नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और थर्ड ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें ज्ञान और पाठ्यक्रम नामक विषय का हम पिछले दिनों से विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम तीसरी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। और इस इकाई के अंदर हम पाठ्यक्रम के प्रकार उस पर हम विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हो रही है। आज हम 2 प्रकारों के बारे में जानकारी करेंगे। पिछले पाठों में हमने 9 प्रकार की जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आज के हमारे जो 2 प्रकार हैं उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम नाम है हमारा आज का पहला, जिसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम के नाम से जानते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम कहते हैं, यह वह पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न विषयों में एकता हो और साथ ही समस्त विषय हमारे एक दूसरे पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे के वो बाधक नहीं होते हैं। जो हम पढ़ाई करते हैं इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसमें वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सहसंबंध होता है उनका और वो सहायक होते हैं ज्ञान प्राप्ति में। एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रयास किया जाता है कि सभी पाठ्यक्रम विषयों के अध्ययन जो सामग्री होती है, अध्ययन सामग्री उसके अंतर्गत जो होती है इन विषयों में, उसका आपस में सहसंबंध होता है और इस पाठ्य सामग्री का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से भी सहसंबंध होता है। वो हमारे जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार बालक को विभिन्न विषय नहीं पढ़ने पड़ते, अलग अलग विषयों के अध्ययन नहीं करना पड़ता है और वह अपनी रुचि के ही विषय पढ़े, जो रुचि है वो विषय पढ़े, क्योंकि उस विषय में ही वो दूसरे विषयों की सामग्री जो है वो सहसंबंध बना करके उसमें पढ़ा दी जाती है। इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप हुआ। उस सिद्धांत का नाम है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद नाम का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप सर्वप्रथम अमेरिका के विद्यालयों में इसका प्रारंभ हुआ था। अब हम आगे कुछ बढ़ें और इसकी कुछ विशेषताएं या गुण हैं उस पर दृष्टि डालते हैं। इस पाठ्यक्रम की पहली विशेषता है, विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सकता है बालक। विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ इसमें प्राप्त कर सकता है। दूसरी विशेषता है, यह बालकों को जीवन की उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। हमारे जीवन में आने वाली जो कुछ ज्ञान है, उपयोगी ज्ञान है, उसकी शिक्षा इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली विशेषता है, इसमें छात्रों की रुचियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। छात्र की रुचि जिसमें होगी वही बात इसमें पढ़ा दी जाती है इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट विशेषता होती है इसकी, इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को समग्र रूप से, जो भी ज्ञान देना है उसको समग्र रूप से नई एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न कि टुकड़ों टुकड़ों में। जो ज्ञान हम एकीकृत ज्ञान देना चाह रहे हैं उसको एक इकाई में बांध दिया जाता है और फिर हम उसको पढ़ाया जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में उसका अध्ययन नहीं होता है। इस तरह से ये एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। इस पाठ्यक्रम से छात्रों के नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जाता है। छात्रों का जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से उसको रिलेटेड किया जाता है। जो हम नया ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान उस छात्र में जो पूर्व में उससे संबंधित जो भी कुछ ज्ञान है उससे संबंधित करके सरलता से उसको नया ज्ञान दिया जाता है। पूर्व ज्ञान से उसको सहसंबंध स्थापित करके नया ज्ञान दिया जाता है। ये इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। तो हमने विशेषताओं पर दृष्टि डाली। अगली बात हम कुछ उसके दोषों पर करेंगे। उसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि हर चीज़ में कुछ न कुछ दोष भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं।
तो दोष के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो पहला दोष है इसमें, पाठ्यक्रम में सभी विषयों का एक साथ एकीकरण कर पाना कुछ कठिन होता है या संभव नहीं होता। सभी विषयों को हम एक साथ जोड़ें, उससे सहसंबंध स्थापित करें, तो ये कुछ बहुत ही कठिन और बोझिल काम है, ऐसा माना जाता है। दूसरी विशेषता है इसमें, बालकों की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण कर पाना अत्यंत कठिन है। पहली बात भी ऐसी थी, कठिनता से भरी हुई। दूसरी बात भी है कि जो भी ज्ञान हम एकीकरण करते हैं अलग अलग ज्ञान पुस्तकों से लेकर के, तो ये एकीकरण करना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। अगली बात है इसमें, इस पाठ्यक्रम में शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है, टाइम लेता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये समय इसमें बहुत अधिक जाया होता है, व्यय होता है। अगली बात है, यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। शिक्षक के लिए भी ये बहुत बोझिल काम होता है, कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कई तरह के संदर्भ ग्रंथों को तलाशना पड़ता है उस ज्ञान के लिए, उसको सहसंबंध स्थापित करने में भी समय जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ज्ञान को एक यूनिट में लाना ये कठिन काम है शिक्षकों के लिए। और अगली बात होती है इसमें दोष के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त जो शिक्षक हैं या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होती है, ट्रेंड टीचरों की कमी होती है। तो हर व्यक्ति जो है इस काम को आसानी से नहीं कर पाता। जो इस क्षेत्र में जिसने अनुभव लिया है या जो प्रशिक्षण लिया है, वही शिक्षक इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। तो हर जगह उपलब्धता हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं होता है शिक्षकों का। तो ये कुछ कमियां, दोष हमने जाने। अब हम एक आज का हमारा ये दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। दूसरा हमारा जो प्रकार है वह व्यापक क्षेत्रीय अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम। व्यापक यानी फैला हुआ, और क्षेत्रीयता भी उसमें होती है, और मिश्रित, कई सब्जेक्ट्स एक साथ मिश्रण करके जो है पढ़ाए जाते हैं एक ही पाठ्य पुस्तक में। तो ये कुछ उसके ऊपर भी अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में एक दूसरे से संबंधित विषयों का समूहीकरण किया जाता है। समूहीकरण, बहुत सारे विषयों को लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा अंश सबका ले करके एक नया पुस्तक की रचना होती है। यह पाठ्यक्रम पाठ्य विषयों के मिश्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पाठ्य सामग्री जो होती है, पाठ्य के विषय जो होते हैं, या पाठ्य वस्तु जिसको हम कहते हैं, कंटेंट मैटर जिसको हम कहते हैं, उस मैटर को लेकर के मिश्रण किया जाता है और एक नया यूनिट या नई पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है। तो ये पाठ्य विषयों के मिश्रण के सिद्धांत पर चलता है, जिसके फलस्वरूप व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम का जन्म हुआ। इसका जन्म इस मिश्रण वाले सिद्धांत के ऊपर होता है। जो उदाहरण के लिए अपन छोटी सी बात करें, अपन 9th-10th में अभी वर्तमान में हमारे राज्य में भी ये सिद्धांत चल रहा है। तो इसमें अपन बात करें कि जिसमें जैसे सोशल सब्जेक्ट है अपना, सामाजिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसमें इतिहास के भी टॉपिक होते हैं, भूगोल के भी टॉपिक हैं, अर्थशास्त्र के भी टॉपिक होते हैं, राजनीति विज्ञान के भी टॉपिक हैं। तो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान ये सब मिला दिया जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंश जो है आवश्यक उस स्तर के अनुसार मिला करके एक नया विषय बना दिया, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी जिसको हम कहते हैं, या सोशल साइंस। तो ये मिश्रण वाली बात हो गई, थोड़ा सा सब में ले लिया। इसी तरह से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके थोड़े टॉपिक लेकर के एक नया विषय बनाया, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो ये कुछ पाठ्यक्रम का एक नया स्वरूप है, मिश्रित पाठ्यक्रम, और ये सामान्य विज्ञान जैसे विषय बन गया। इस पाठ्यक्रम में अधिगम की अन्य इकाइयों को भी मिश्रित कर दिया जाता है। जैसे दूसरी जो भाषा शिक्षण है, जैसे भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम वर्तनी, शब्द लेखन, उच्चारण अभ्यास है, सुलेख है, व्याकरण है,
अन्य वही बहुत सारे भाषाई जो कौशल होते हैं वो सब मिला करके एक हिंदी, जनरल हिंदी जिसको हम कहते हैं, वो बना दिया। उसमें कुछ गद्य के पाठ भी ले लिए, पद्य के पाठ भी ले लिए। इस तरह से ये मिश्रित जो है एक पाठ्यक्रम बन गया। इसका लाभ यह है कि बालकों को एक बोझिल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता और एक मिश्रण करके एक ही पुस्तक में सबको समाहित कर लिया जाता है। तो एक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बोझिल नहीं होता है वो, तथा आवश्यक ज्ञान भी उसमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये एक मिश्रित पाठ्यक्रम की भी कल्पना है या उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, इसको लागू भी किया गया है। तो इस तरह से 2 पाठ्यक्रमों की हमने आज जानकारी की। शेष अगले पाठ में। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।